जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है ब्रायन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नाइक सीरीज 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर आया हूं। और अगर आपने दोस्त 1 से लेकर 19 तक नहीं किए तो आप उनको जाकर कर लीजिए। उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और इनकी पीडीएफ मैंने ब्रायन रैंकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान। राजस्थान के कहाँ पे? बीकानेर। और कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मोमा सर उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? बीकानेर में मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। रेगिस्तान उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला पूछ लिया जाए, कहाँ पर है? सोनपुर में है। कहाँ पर? सोनपुर में है। अन्य देख लेते हैं राजस्थान की। बूंदी, कोलायत, मत्स्य, अलवर में नागौर उत्सव। सेकंड, इसको पशु मेला कहते हैं। गणगौर उत्सव कितने दिन के लिए मनाया जाता है? 18 दिन के लिए मनाया जाता है। ये आपको राजस्थान के उत्सव याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस्ताद अल्लाह रखा किससे संबंध रखते हैं? तबला से। तोता राम शर्मा किससे? पखावत से। टीएच विनायक किससे रखते हैं? घटम से। सारंगीर से संबंध रखते हैं साबरी खान, बद्दू खान, असल अली खान। और इनको क्या कहते हैं? रुद्रवाणी। यू श्रीनिवास किससे लगते हैं? मेडोलिन से संबंध रखते हैं। प्रभाष शर्मा बांसुरी से। आर के पिंजापुरे हारमोनिया से। और नंदिनी शंकर और रागनी शंकर किससे संबंध रखती हैं? वायलिन से संबंध रखती हैं। मोहन श्याम शर्मा पखावज। अवन मिस्त्री किससे रखते हैं? तबला से संबंध रखते हैं। क्या है ये? तबला वादक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंगूबाई हंगाल और प्रभा हत्रे किससे संबंध रखते हैं? किस घराने से? किराना घराने से। संस्थापक कौन है इनके? करीम खान है। छन्नूलाल मिश्र किससे रखते हैं? किराना घराने से संबंध रखते हैं। और गंगूबाई को पद्म विभूषण कब मिला था? 2002 में मिला था। बेगम अख्तर किससे हैं? पटियाला घराने से संबंध है इनका। गुटेचा ब्रदर डागरी से। हर्षद प्रसाद चौरसिया सोनिया घराने से, सैनिया घराने से। नूरा सिस्टर्स चौरसिया घराने से। केसर भाई केरकर किससे? जयपुर घराने से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? मलिक कायक गजल, ये गजल गायक हैं। सूफी म्यूजिक हुसरत फतेह अली खां। सूफी म्यूजिक में वडाली ब्रदर, नूरा सिस्टर, अबीदा परवीन, क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक कहा जाता है इनको। गजलों का राजा किसको कहा जाता है? जगदीश सिंह को। और एल्बम कौन सी है इनकी? अनफॉरगेटेबल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। डिकैथलॉन में पहले दिन क्या होती है? लंबी ऊंची कूद होती है। डिस्कस थ्रो क्या है? डिस्कस थ्रो सेकंड डे होता है। ओलंपिक में 1896 में हुआ था, एथेंस। सेकंड क्या है? 110 मीटर दौड़ भाला फेंक होती है और 1500 मीटर दौड़ होती है। पहले दिन शॉर्ट पुट 100 मीटर डैश और 400 मीटर डैश होता है। गोल फेंक में मेल 7.26 किलो केजी और फीमेल में 4 केजी होता है गोला फेंक। 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की है? दक्षिण कोरिया ने की है। भारत ने कब की थी? 1991 में पहले की थी और सेकंड रैंक प्राप्त की थी। 1982 में 5वीं रैंक प्राप्त की थी। और शुभंकर कौन थे? अब्बू हाथी थे। आयोजक कौन थे? आयोजन कहाँ पे हुआ था? ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कुवैत में है। दूसरे एशियन गेम कब हुए थे? 1954 में मनीला में हुए थे। और तीसरे कब हुए थे? 1958 में जापान में हुए थे। 2023 में 19 में कहाँ होंगे? चीन में हुए थे। और 2026 और 20 में होंगे नागोया जापान में होंगे। पहला गोल्ड भारतीय कौन थे? सचिन नाग तैराकी में 1951 में इनको मिला था। और महिला कौन थी? कमलजीत और संधू 1970 में। और सर्वाधिक बार कहाँ पे हुआ है ये एशियन गेम? बैंकॉक में। और जनक कौन है इसके? गुरुदत्त सौंधी हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया एट रिस्क, ए कॉल टू ऑनर डिफेंडिंग इंडिया, ये किसकी है? जसवंत सिंह की बुक है। ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन
कंपनी टू वुमेन किसकी है? खुशवंत सिंह की है। ए लाइफ इज नॉट इनफ और द मैग्निफिसेंट महाराजा ये किसकी है? नटवर सिंह की है। मंथन चूर्ण चरण ये किसकी है? विजय दर्डा की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिटी से राज्य महाधिवक्ता आर्टिकल किसमें? 165 में है। आर्टिकल 177 में संसद भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। आर्टिकल 194 में बताया है शक्तियों के बारे में बताया है। आर्टिकल 76 में क्या है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। और आर्टिकल 88 में संसद वोट नहीं दे सकती। और आर्टिकल 105 में क्या है? विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है 62 वर्ष तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संविधान में भाषाओं के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी है? 22 भाषाएं। और मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट देखते हैं 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधवी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। सेकंड नेपाल, मणिपुरी और कोकड़ी 71वें संविधान संशोधन 1992 में ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और तीसरे पे मैथिली, संताली, बोडो और डोगरी 92वें संविधान संशोधन 2003 में ये 4 भाषा जोड़ी गई थी। 14 ये और 8 भाषाएं ये कितनी होगी? 22 भाषा हैं वर्तमान में। ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 350 के में हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 350 ए में। 351 में बताया गया है हिंदी भाषा प्रचार प्रसार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। आर्टिकल 345 में बताया गया है राज्यों की राजभाषा के बारे में। आर्टिकल 348 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में बताया गया है। भाग 17 में राजभाषा और आर्टिकल 343 से 351 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था? 2005 में। 2004 में तमिल को, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को, 2013 में मलयालम को, 2014 को उड़िया को मिला था। 5 नई जुड़ी थी। कौन कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कथन किसका था? कथन 711 एडी अवैधुल्ला बुलैद ये असफल हुए थे। कासिम आक्रमण सफल हुआ था 712 एडी में खैबर दर्रा में, जजिया सिंध क्षेत्र में। कहाँ पर? जजिया सिंध क्षेत्र में। अरबों द्वारा पहला शहर कौन सा था? महफूजा 771 एडी में सिंधु नदी के किनारे हुआ था। पहला शहर बसाया था। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? लाहौर में गजनबी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो मलिक। संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन। इनको किस नाम से ज्यादा है? सुबुक्तगिन। ईरानी हकामजी वंश से संबंध रखते थे। यूनानी यूरोप से सिकंदर था 326 बीसी में। और हिंद यूनानी शक, पल्लव और कुषाण आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनवी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर कौन सा राज्य कर रहा था? राजेंद्र फर्स्ट। गुजरात शासक कौन थे? भीम फर्स्ट। टोटल आक्रमण कितने हुए थे? 17। पहला असफल आक्रमण था 1001 वह हिंद युद्ध जयपाल के साथ हुआ था और ये सफल हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद गोली का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? मुल्तान 1175 एडी में हुआ था। सरस्वती वंश के 1778 में पाटन गुजरात में असफल हुआ था। भीम सेकंड और सोलंकी वंश के बीच हुआ था और इनकी मां कौन थी? भीम सेकंड की नायिका देवी थी। 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहनदर गोविंद और किसकी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। 1192 में तराइन सेकंड और तराइन सेकंड में पृथ्वीराज असफल हुए थे, पृथ्वीराज चौहान। और 1894 में चंदावर युद्ध जयचंद के खिलाफ हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ज्वालामुखी में गैस CO2 प्लस मेथेन प्लस जलवायु जलवाष्प होती है। भारत का ज्वालामुखी वैरन द्वीप है, मध्य अंडमान में स्थित है। और अंतिम उद्गार कौन कब हुआ था? 2005 में। सर्वाधिक सक्रिय खिलायु USA
हवाई द्वीप में है। और ऊंचा कौन है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर। या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सही मिलान करना है, ये मैंने मिलान कर दिए हैं। इसमें ज्वालामुखी और देश के बारे में जानना है। किसके बारे में? ज्वालामुखी और देश के बारे में। सवनकाया ज्वालामुखी कहाँ है? पेरू में है। कोलिमा कहाँ पे? मैक्सिको में। मेरापी कहाँ पे? इंडोनेशिया में। सेंट हेलेंस कहाँ पे? यूएसए में। और ताल कहाँ पे है? फिलीपींस में। फिलीपींस देश में ज्वालामुखी है। असाना कहाँ पे है? जापान में। स्ट्रैम्बेली इटली भूमध्य सागर में स्थित है। एटना कहाँ पे है? इटली में। क्राकाटाउ कहाँ पे? इंडोनेशिया में। फ्यूजियामा कहाँ पर है? जापान में। मोनालाओ कहाँ पे है? यूएसए में ज्वालामुखी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तीव्र भूकंप तरंग किसमें होती हैं? PSL प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और लव वेव्स। प्राथमिक तरंगे कौन सी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। द्वितीय तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और लव वेव से होती हैं सतही तरंगे होती हैं। आंसर इसमें कौन सा होगा जो पूछा है? तीव्र भूकंप तरंगे तृतीय तरंगे होती हैं। तीव्रता किसमें नापते हैं इसका? भूकंप का रिएक्टर स्केल में नापते हैं। 1935 में नापा गया था। मापन किसमें? सिस्मोग्राफ। भारत में कुल जोन कितने? 4, 2, 3, 4, 5। कारण विवर्तनिक प्लेटों में गति। अग्निवलय किसमें? प्रशांत महासागर में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वर्मवक्षण के रूप में जानी जाने वाली ऋतुक हवा कौन सी है? उत्तरी अमेरिका में। विक्र फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में। योमा कहाँ पर है? जापान में। और खमसिन कहाँ पर? मिस्र में। और वर्ग साउथ अफ्रीका में होती है। लेमेंच स्पेन में। कोयम इंडोनेशिया में। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में। शिराकी इटली में। बिलीवेली किसमें? ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना से देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रथम किसने किया था? हेरल्ड डोमल मॉडल ने दिया था। द्वितीय किसने दिया था? महालनोबिस मॉडल ने। और तृतीय एस चक्रवर्ती मॉडल ने गार्डगिल फॉर्मूला पे दिया था। चतुर्थ किसने दिया था? अशोक रुद्र मॉडल ने। पांचवा किसने दिया था? बीपी धर मॉडल ने दिया था। और 5 ईयर प्लान नेहरू जी रूस में। और जनक कौन? 1928 में स्टालिन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना के अनाच्छिक कुल वर्षों की संख्या कितनी है? 7 वर्ष है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच हुई। कृषि प्राथमिकता दी गई थी इसमें। 1966 से 69 के बीच हुई। और 1978 से 1980 के बीच हुई, जिसमें रोलिंग प्लान है था। 1990 से 1992 के बीच हुई। और पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, उद्योग से संबंधित है। 1956 से 61। और तृतीय पंचवर्षीय योजना पंचायत चुनाव से है। 1961 से 66 से संबंध रखती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इंडिया चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। इंडिया और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। IDBI 1964 में हुआ था। 1964 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रोलिंग प्लान सुझाव किसने दिया था? एन मिडल द्वारा दिया गया था। बुक कौन सी थी इनकी? एशियन ड्रामा। अनुवर्त योजना कब लागू हुई? 1978 से 79 के बीच। और फोर्थ योजना 1969 से 74। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। इसरो स्थापना, हरित क्रांति, परमाणु परीक्षण से 1974 में। और हरित क्रांति 1966 से 67 में सफलता प्राप्त की थी। गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1975 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, गरीबी हटाओ और NTPC स्थापना हुई थी। किसमें? पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1974 और 78 के बीच। आपातकाल में 25 जून 1975 में 21 माह के लिए आपातकाल लगा था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 के बीच आई। और सर्वाधिक व्यय ऊर्जा का रहा था। और नाबार्ड एक्सिस की स्थापना हुई थी। और 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसमें हुआ था? छठी योजना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रेडियो तरंगे क्या मापती हैं? सेलुलर फोन, सूक्ष्म तरंगे विमान नेविगेशन, अवरक्त घरेलू इलेक्ट्रॉनिक के रिमोट के स्विच और गामा कैंसर कोशिकाओं के बारे में नापती है। इसके बारे में देख लेते हैं। तरंग सबसे ज्यादा किस में होती है?
विवियोर, यहाँ से याद रखना है विवियोर। और सबसे आवृत्ति ज्यादा किस में होती है? वायलेट में। और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किस में होती है? रेड में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत किस तत्व पर लागू है? किस पर है? कैल्शियम पर। प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान हैं। पहला हाइड्रोजन है और अंतिम कौन सा है? थोरियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मानव में उत्सर्ज तंत्र का क्रम कौन सा है? वक्र। वक्र कितने होते हैं? एक जोड़ी। सबसे पहले वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्राव। मूत्र 95% जल होता है मूत्र में और 2.5 यूरिया NH2CO -NH2 होता है। लैब में क्या होता है? लैब में जांच किया फेडरल व्योलर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। किडनी खराब होने का इलाज मशीन कौन सी करती है? हीमोडायलिसिस, अपोहन। रक्त से यूरिया को निकाला जाता है, क्या कहते हैं इसको? प्राशन कहते हैं। निर्माण किस में होता है? यकृत में होता है। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट CaC2OH होता है। CaC2OH पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पहला जंगली सफारी ट्रेन यूपी में है, विस्टाडोम नाम से है। दुधवा नेशनल पार्क कतरिया घाट पर है। डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में है। गिद्ध प्रजनन केंद्र यूपी के महाराजगंज में है। सेमीकंडक्टर नीति गुजरात में। लेकगांव उत्तराखंड में। संगीत, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत का ऑस्कर अवार्ड है। R.K. श्री राम कुमार को वायलिन में मिला था और लता मंगेशकर को मिला था। C.K. नायडू, सचिन जी। नृत्य कला निधि कौन थे? उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम से संबंधित हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। थीम क्या है इसकी? ग्लेशियर संरक्षण। 5 जून पुटिंग ऑन एंड टू प्लास्टिक पॉपुलेशन। और 22 अप्रैल को अवर पावर अवर प्लानेट। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉच। और इसकी PDF हमारे ब्रेन रैंकर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल